Students, today we will be starting a new topic, nouns, number, that is singular and plural. Singular means एक वचन, आपने हिंदी में वचन पढ़ा है, so इंग्लिश में हम nouns, number बोलते हैं उन्हें, that is singular and plural. Now, let us start reading the sentences. The boy is writing in his notebook. The boys are writing in their notebook. Now I hope now the difference is visible. जैसे boy जो था it is a noun. boy word noun है तो boy का क्या हो गया, boys we have added an s. इसके साथ इनके ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो भी चेंज हो गए. बॉय जो है वो सिंगुलर है, एक वचन, तो इज़ आया था इसमें. और बॉयज़ वर्ड जो है वह प्लूरल है तो हमने आर लगाया है. सो सी, नॉट एट ऑल द वर्ड्स आर चेंजिंग, इवन द ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं. नेक्स्ट, हिज. नाउ हिज वर्ड जो है इट रिप्रेजेंट्स द बॉय. हिज नोटबुक, यहाँ पे बिलोंगिंग दिख रहा है कि वो नोटबुक किसकी है, बॉय की है. तो बॉय सिंगुलर था तो हिज वर्ड आया, लेकिन यहाँ पे अब बॉयज़ हो गया एंड बॉयज़ वर्ड जो है वो प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा है. तो यहाँ पे हमने हिज वर्ड की जगह देयर कर दिया. ठीक है, उनका. ठीक है, ये वर्ड जो है देयर, इसका मतलब होता है उनका. नोट दैट द नंबर्स इन द फर्स्ट सेंटेंस आर सिंगुलर. यहाँ पे फर्स्ट या नंबर जो है नाउन का वो सिंगुलर यानी एक वचन है. एंड द नाउन्स इन द सेकेंड सेंटेंस इज प्लूरल इन नंबर. प्लूरल मतलब मोर देन वन. Also note how verbs change with the number, and I told you is being changed into r. is word जो है वो r में बदल गया. It is because first sentence में singular noun था and the second sentence is having a plural noun. ठीक है, boys हैं, so accordingly हमने auxiliary verb यानी helping verb को भी change कर दिया है. Now, one needs to follow certain rules while changing the singular nouns to the plural nouns. Study the rules given below very carefully. Now we have to learn many rules. बहुत सारे rules हैं when we change a singular noun into plural noun. So let's see how what are these rules and how we change them. Now the first rule that we have to learn for making singular noun into a plural noun. पहला rule है for nouns that end in. कोई भी नाउन जो एंड करता है एस एच, सी एच, ओ, एस एंड एक्स, अगर इनमें से किसी भी वर्ड में कोई वर्ड्स एंड करते हैं, अगर हमारे वर्ड्स एस एच, सी एच, ओ, एक्स एंड एस एंड एक्स से एंड करते हैं, सो हम जो हैं उनको कैसे चेंज करते हैं अब हम पढ़ेंगे. Now let me just start explaining again. कोई भी नाउन वर्ड जिनके एंड में एस एच, सी एच, ओ, एस, एक्स आते हैं, सो वी ऐड ई एस. ठीक है, हम ये जो रूल पढ़ रहे हैं इस रूल में हम क्या ऐड करना सीख रहे हैं, हम ई एस वर्ड ऐड करना सीख रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एस एच वर्ड से एंड होने वाला है ब्रश. ब्रश वर्ड जिससे हम दांत ब्रश करते हैं, एनी काइंड ऑफ अ ब्रश. अब ब्रश वर्ड की जो एंडिंग है वो एस एच वर्ड से हो रही है, सो मैंने उसे प्लूरल में कैसे चेंज करा है, ब्रश वर्ड पूरा लिखा है एंड सिंपली आई हैव एडेड ई एस. नेक्स्ट इज सी एच. नाउ सी एच वर्ड वॉच. वॉच एक एग्जाम्पल है, अगेन इट इज़ एंडिंग विथ सी एच वर्ड. वॉच जो शब्द है वो सी एच से एंड हो रहा है, सो उसे मैंने चेंज करा है वॉचेस. वॉच वर्ड पूरा लिखा है एंड ई एस मैंने ऐड कर दिया. ओके, नाउ गो वर्ड से हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है बफेलो. नाउ बफेलो वर्ड को हम चेंज कर सकते हैं बफेलोज. सिंपली एडिंग ई एस. Let's see another two examples of the last two words S and X. S word के लिए हम ले सकते हैं बस. बस word का जो ending है it is with an S, तो हम इसे लिखेंगे buses.
we can I have written the whole word and simply added es. लास्ट है हमारा एक्स वर्ड को भी एक्स वर्ड का एक एग्जाम्पल पुटअप करते हैं. लेट्स टेक बॉक्स वर्ड इज एंडिंग विथ एन एक्स एंड इफ आई चेंज दिस वर्ड इनटू अ प्लूरल इट विल बिकम बॉक्स एंड आई हैव एडेड es. तो ये बॉक्सेस हो गया. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने बफेलो जो एग्जाम्पल आपको दिया है, बफेलो वर्ड का प्लूरल जो है, अब आप बफेलो वर्ड को जब लिखेंगे आप es भी लगा सकते हैं या फिर आप इसके साथ s भी लगा सकते हैं. क्लियर? बफेलो को अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं, ईदर वी कैन ऐड s, हम या तो आप s ऐड कर सकते हैं या फिर आप es भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, विच मीन्स कि अगर आप बफेलो लिखना चाहते हैं प्लूरल फॉर्म में, बफेलोज लिखना चाहते हैं, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बफेलोज भी लिख सकते हैं, और ईदर यू कैन राइट बफेलोज. ठीक है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं. बट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द रूल आई हैव गिवन यू दिस एग्जाम्पल. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल. Now the next rule that we are going to learn is for adding s. सेकेंड रूल जो है, मैंने फर्स्ट रूल आपको बताया था es ऐड करने का, नेक्स्ट रूल है हमारा s ऐड करने का. सो आपने जो भी वर्ड्स पढ़े थे लाइक sh, ch, हमने पढ़ा था sh अगर किसी से एंड होता है या ch वर्ड से एंड होता है, o से होता है, s से होता है, या फिर हमने जो x वर्ड का पढ़ा था, हमने इन सब में देखा कि हम इन सारे वर्ड्स के आगे es वर्ड ऐड करते हैं. ओके नाउ इनके अलावा, इन सारे शब्दों के अलावा अगर कोई भी वर्ड की एंडिंग होती है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक पेन, एक सिंपल वर्ड है पेन, पेन वर्ड की एंडिंग एन से हो रही है जो इस लिस्ट में कहीं पे भी नहीं आता. ठीक है, तो हम इसको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए विल राइट सिंपली एस. मैंने क्या ऐड कर दिया? एस. नेक्स्ट वर्ड हम ले लेते हैं बुक. अनदर सिंपल वर्ड बुक, के वर्ड से एंडिंग हो रहा है जो इस लिस्ट में नहीं आता है. सो इसको प्लूरल बनाने के लिए वी विल बी सिंपली राइटिंग द वर्ड बुक एंड एडिंग एस. जस्ट सिंपल. इस लिस्ट में अगर जो वर्ड्स गिवन है, इनसे अगर आपके गिवन वर्ड की एंडिंग नहीं होती है तो हम क्या लगाएंगे? सिंपली एस लगा देंगे. ओके. Now if I take another set of example, मान लीजिए मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ पेंसिल्स. Now pencil word is ending with an L. ठीक है, जो इस लिस्ट में नहीं आता. L तो इस लिस्ट में है ही नहीं. अगर इस लिस्ट में होता तो हम es ऐड करते. क्योंकि ये इस लिस्ट में नहीं है और ये L से एंड हो रहा है, सो वी while making it a plural we will be adding simply s, pencils. ओके. सो आई होप ये वाला रूल आपको बहुत सिंपल लगा होगा. आप ध्यान रखेंगे इस लिस्ट में, यानी SHCHOSX, अगर ये रहते हैं वर्ड्स तो हम es ऐड करेंगे. अगर इनसे वो कोई भी वर्ड एंड नहीं हो रहा है सो वी विल बी एडिंग सिंपली s. नेक्स्ट रूल इज कॉन्स्टोनेंट प्लस y. ठीक है, हाउ विल बी चेंज दिस? Let's see that. Now before I explain you, I want to write a word. For example, if I write a word baby, B-A, it is B-A-B-Y, baby यानी बच्चे. ठीक है, Y से एंड हो रहा है, it is ending with an Y, and Y से जस्ट पहले जो वर्ड है, ठीक है, Y से जस्ट पहले जो वर्ड है इट इज़ अ कॉन्स्टोनेंट. आपने वॉवल्स पढ़े हैं A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, दीज आर वॉवल्स. आप लोगों ने ये पढ़ा है, दीज आर वॉवल्स. आप इनको छोड़ के 26 अल्फ़ाबेट्स में से इन 5 वॉवल्स को हटा के बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं दे आर कॉल्ड कॉन्स्टोनेंट्स. ये तो बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वॉवल्स एंड कॉन्स्टोनेंट. सो लेट अस मूव ऑन टू द रूल दैट वी हैव टू स्टडी.
ध्यान रखेंगे अगर y से कोई वर्ड एंड हो रहा है और उससे जस्ट पहला वर्ड, जस्ट y से पहला वर्ड अगर कोई कॉन्स्टोनेंट होता है, यानी वो वर्ड अगर वॉवल नहीं है, सो हाउ वी विल बी चेंजिंग दिस वर्ड, हम सिंपली क्या करेंगे, y को हटाएंगे, वी विल बी रिमूविंग द y एंड एडिंग IES, एज सिंपल एज दैट. सो व्हाट वी हैव डन इज, अगर कॉन्स्टोनेंट प्लस y से कोई वर्ड है, सो वी हैव चेंज्ड दैट वर्ड बाय एडिंग IES. हमने y को हटा दिया और उसकी जगह पे क्या लगा दिया, IES. जैसे वर्ड था बेबी, बेबी से पहले y से जस्ट पहले कोई कॉन्स्टेंट वर्ड था, इट वाज अ वर्ड दैट इज़ नॉट वॉवल, वॉवल नहीं है, कोई शब्द वॉवल नहीं है तो उसे हम कॉन्स्टोनेंट बोलते हैं. तो हमने y शब्द को हटाया, बाकी BAB लिखा है मैंने यहाँ पे, y को हटा के मैंने क्या लगा दिया, IES. ओके, नाउ लेट्स सी एक नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल, क्राई वर्ड, क्राई. ओके, और सॉरी ये तो एक वर्ब हो गया, सो लेट मी जस्ट टेक फ्लाई. फ्लाई वर्ड इज अगेन एंडिंग विद अ y से एंड हो रहा है. सो y से पहले वाला वर्ड देखेंगे, y से जस्ट पहले वाला वर्ड देखेंगे, इट इज़ एन L, ये वॉवल नहीं है. सो हाउ विल आई चेंज, मैंने लिखा है FL, मैंने y नहीं लिखा, FL यहाँ से उठाया, FL यहाँ पे लिख दिया, y नहीं लगाएंगे हम, वी विल बी सिंपली एडिंग IES. सो फ्लाइज, फ्लाई, फ्लाइज, मक्खी, मक्खियाँ. ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल, अभी आपने वॉवल एंड कॉन्स्टोनेंट वाला पढ़ा था, ठीक है, सॉरी y एंड कॉन्स्टोनेंट वाला पढ़ा था. नाउ विल सी वॉवल्स एंड y वाले वर्ड्स में हम क्या करते हैं. Let me just give you an example. We are taking a word day, day यानी दिन. Now this word is ending again ending with a y. लेकिन इस बार इससे पहले वाला word क्या है, it is a vowel. पहले जो हमने example देखा था अपने वीडियो में, the word was a consonant, यानी वो vowel नहीं था, ठीक है. अब यहाँ पे जो है y से पहले जो word जस्ट पहले वाला word, it is a vowel, ठीक है. तो how will we change, we will be adding S. You can see मैंने पूरा वर्ड सेम लिखा है, डे वर्ड पूरा उठाया, मैंने y नहीं हटाया. पहले वाले रूल में हमने y हटा दिया था, ठीक है, और सिर्फ हमने क्या लगा दिया, S ऐड कर दिया. रे, अनदर एग्जाम्पल, रे, ठीक है, किरण, रेज. यहाँ पे भी y से जस्ट पहले इट वॉज अ वॉवल, सो सिंपली आई हैव एडेड S टू द गिवन वर्ड. दिस इज रूल नंबर 4. नाउ द नेक्स्ट रूल दैट वी हैव टू सी इज द वर्ड्स दैट एंड विथ US. ऐसे शब्द जो US वर्ड से एंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ कैक्टस. कैक्टस आपने देखा होगा, कैक्टस एक पौधा होता है जिसमें इस तरीके से नीडल्स होते हैं, ठीक है, जो डेजर्ट में पाया जाता है, राइट. सो दिस इज़ अ कैक्टस. तो कैक्टस वर्ड जो है जो एंड हो रहा है US वर्ड से, सो ये सिंगुलर है, एक है. जब मुझे इस वर्ड का प्लूरल बनाना है तो US को हटा के हम क्या करेंगे, इट विल बिकम कैक्टी, कैक्टी प्लूरल. सो वी हैव रिप्लेस्ड US विद द वर्ड I. आपकी बुक में भी ये एग्जाम्पल गिवन है, ओके. आप ये याद रखेंगे, कोई भी वर्ड जो US से एंड होता है, US वर्ड से एंड होता है, सो वी विल बी रिमूविंग द US. हमने US वर्ड को हटाना है और हमने क्या लगाना है, I वर्ड हटाना है. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मेनी अदर रूल्स दैट वी विल बी रीडिंग फ्रॉम द बुक. नाउ प्लीज़ एवरीबडी ओपन पेज नंबर 30 in your book. Few nouns that have the same singulars and plural form. ऐसे भी words होते हैं जो singular and plural form same होते हैं जिनके, ठीक है. For example sheep, sheep singular भी वो sheep ही लिखा जाता है, plural भी sheep ही होता है, ठीक है. deer, deer again it is same. aircraft, aircraft, ठीक है. These are some exceptional words जिनके plural forms जो हैं वही words होते हैं,
ओके, यूएस वाला मैंने आपको समझा दिया है. लेट्स सी द अनदर रूल. नाउन दैट एंड्स इन IS. अब कोई ऐसा वर्ड जो है सिंगुलर जिनके वर्ड्स जो हैं एंड करते हैं IS में, तो हम उनका प्लूरल कैसे बनाते हैं? वी सिंपली रिमूव IS. हम IS वर्ड को हटा के क्या लगाते हैं? ES. Nouns that end in IS, the plural form ending is ES. Eclipse, eclipse, eclipses. Analysis, analysis. ठीक है. The next rule is noun that ends in ON, the plural ending is A. ठीक है. जैसे phenomenon वर्ड जो है, सो ऐसे वर्ड्स जिनका एंडिंग है ON से होता है, जैसे फिनोमिनन, उनका प्लूरल हमने कैसे करना है? हम ON वर्ड को हटा के सिंपली आपको क्या लगाएंगे? A. सो फिनोमिना वर्ड प्लूरल है, फिनोमिनन वर्ड जो है वो हमारा सिंगुलर है. क्राइटेरियन ON सिंगुलर है. इसका प्लूरल बनाने के लिए हम ON वर्ड को हटा के हमने क्या लगाया? A. सो इट बिकम्स क्राइटेरिया. अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनका एंटायरली डिफरेंट स्पेलिंग हो जाता है, जैसे टूथ एक दांत, टीथ बहुत सारे दांत, गूज एक, गीज प्लूरल, मैन एक, मेन बहुत सारे प्लूरल, ऑक्स एक, ऑक्सन प्लूरल, फुट एक, फीट प्लूरल, माउस एक, माइस प्लूरल. सो आई होप आपको सारे ही रूल्स पता हैं, बट द मेन रूल्स दैट वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज आर SES. आपको ये वाला रूल हमेशा अच्छे से आना चाहिए. दिस वन, ऑल द रूल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये बाय हार्ट होने चाहिए, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू कन्वर्ट अ सिंगुलर नाउन टू अ प्लूरल noun. Now we will move on to the work that we have to do in our notebook. Now the next set of rule that we have to learn is पेज नंबर आप 30 ओपन करेंगे अपनी बुक का. इट इज़ इंग्लिश ग्रामर बुक. A few nouns that have the same plural, singular and plural form. ऐसे भी words होते हैं जो